वेलकम टू एग्जाम स्टडी पोर। आप सभी के आपने अपने चैनल एग्जाम स्टडी पोर में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट लॉस के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतर तरीके से उन्हें परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हमारा जो एग्जाम है उसमें हम अपना टाइम सेव कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए और हमें भी इसका बेनिफिट हो पाए, जिसकी हमें पता चल पाए कि हमारी वीडियो आप लोग सभी लोगों तक पहुंच रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% तथा 30% क्रय में छूट देने के बाद कोई वस्तु है, उसमें 20% की छूट दी और 30% की छूट दी। उसके बाद उसका जो विक्रय मूल्य था वो कितना हो गया? 3060 रुपये, मतलब 3060 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ठीक, आप एक काम करके चलिए, मैंने 20% को आपको बताया था। ठीक है, 20% कितना होता है? 20% को हम लिखते हैं 1/5। कैसे लिखते हैं? 20 को हम लिख सकते हैं 20/100। परसेंट का 100 लग जाता है। 21 जो 20 और 25 जो 100, तो ये आ जाता है 1/5। इतना समझ में आया आपको? ठीक, फिर आगे की तरफ कैसे चलेंगे? 20 को मैंने बता दिया ऐसे ही। 30% को कैसे लिखते हैं? 30% को लिखते हैं 30/100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, बचेगा कितना? 3/10। तो 20% को 1/5 और 30% को 3/10 लिखेंगे। ठीक, आप क्या करेंगे? यहां पर तो लिखिए आप इसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, कुछ भी एपी या एमपी कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ दूसरी जगह क्या लिख लेंगे? इसका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। इतना समझ में आता है? विक्रय मूल्य कितना था? नीचे वाला जो है ये क्या है? मार्क प्राइस। ठीक, और ऊपर वाला क्या है? इतना इसको कम कर देंगे। ठीक है, जैसे 5 इसका क्या है? मार्क प्राइस। तो 20% की छूट मतलब 5 पे 1 रुपया कम, तो माइनस कर दे तो ये कितना है? 5 तो इसका मार्क प्राइस है, एक कम हो गया तो कितना बचा? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4। ऐसे ही इसका मार्क प्राइस कितना है? इसका मार्क प्राइस है 10। ठीक, एक 3 की छूट, 10 पे 3 की छूट दी। 30% जो लिखा है इसको हमने 3/10 लिखा, मतलब क्या मान के चलेंगे कि मार्क प्राइस हमारा कितना है? कितना है? 10। 10 पे कितने? 3 की छूट, तो 10 में से जब 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 7। इतना समझ में आता है आपको? ठीक, आप क्या करेंगे? इनकी करेंगे आप मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 10 जा 50। ये तो हो गया दोनों का कंबाइंड मार्क प्राइस, और ये क्या हो गया? दोनों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस। 7 4 जा 28। इतना समझ में आता है? ठीक, अब कैसे देखेंगे इसको? आप ही देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है? 28। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना देखा? ये भी सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 28, हम इसको किसके इक्वल रख देंगे? 3060 के। ठीक, जब 28 की वैल्यू 3060 है तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? इस 28 से भाग दे देंगे 3060 में, दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आता है? ठीक, अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है किसका मान? अंकित मूल्य का मान। अंकित मूल्य का मान। आप इसको एक काम भी कर सकते हैं आसानी से सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने क्या दिया? 28। आप इस 28 से भी चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, और या फिर 4/7 भी लिख सकते हैं। चलो मैं 28 ही लिख लेता हूं। जब एक की वैल्यू कितनी है? 3060 में 28 का डिवाइड दिया, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य कितना निकालना है? 50। तो एक की वैल्यू ये है, तो 50 की वैल्यू क्या होगी? मतलब 50 की में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इतना समझ में आता है? ठीक, 28 से भाग दीजिए। 3060 को 28 से भाग दीजिए। 28 बन जाए 28, कितना आएगा? 2 बचेगा। ठीक, ये 2, ये तो 26 है, ये 28 है, ये काम है। फिर क्या करेंगे हम? ना जाने की जीरो भी लगाएंगे। ठीक, ना जाने की जीरो लगाएंगे, फिर क्या उतार लेंगे? एक जीरो उतार लेंगे। अब 28 को क्या करेंगे? 28 के टेबल पढ़ेंगे। कितना होता है? 280। कितना होता है? 280। तो मतलब ये 9 बार जाएगा। 8 9 जा 72, 7 कैरी, 9 8 जा 9 2 जा 18। 18 और 7 कितना हुआ? 18 और 7 आपका 25। ठीक, 252 कितनी बार गया? 252। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? 8। ठीक, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा लिया। ठीक, और 28 दूनी कितने होते हैं? 56। 28 दिया
8 या 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 84 होते हैं। ठीक, 28 दूनी कितने होते हैं 56। तो आप समथिंग लिख लीजिए 10.2। जब इससे आप इसको डिवाइड देंगे तो समथिंग कितना आएगा 10.2 समथिंग आएगा। इतना समझ में आता है। ये किसकी वैल्यू है अंकित मूल्य की। अभी हम किसकी मूल्य निकाल रहे हैं अंकित मूल्य। ठीक, कितना आया 10.2 मल्टीप्लाई 5। इतना समझ में आता है। पॉइंट हटा के यहाँ से एक जीरो बढ़ा, यहाँ से एक जीरो से जीरो कर लेंगे। 102 की 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 102 की 5 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो उसकी जो वैल्यू रही होगी, ठीक, मार्क प्राइस जो उसका रहा होगा, कितना रहा होगा मार्क प्राइस उसका मार्क प्राइस रहा होगा आपका 5100 रुपए। कितना रहा होगा 5100 रुपए। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे हम, कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए आप 20% की कोई वो है तो 20 को कैसे लिखते हैं 20 पंजे 100, 1/5 ले सकते हैं। 5 पे 1 की छूट, मतलब 5 की कोई चीज है उसको 4 की बिकी। ऐसे इसको, ये 10 रुपए की चीज थी, ठीक, इसको हमने कितने में बिका 7 में। इतना समझ में आता है। फिर 10 पंजे 50 हो गया और 7 चौक 28 हो गया। इतना समझ में आता है। इसका जो विक्रय मूल्य है कितना है 3060। तो जब हमने 3060 को इस 28 से भाग दिया, कितनी बार गया 28 बन जा 28, कितने आए 2। यहां से आपने 26 उतार लिया, 28 में डिवाइड नहीं होगा, ना जाने क्या लिख लिया 0। फिर आपने क्या उतारा ये 0 उतार लिया, कितनी बार गया ये, यहां पर कहीं मिस्टेक है, ये कितनी बार गया 28 से, जिसको हमने डिवाइड करा ये गया आपका 9 टाइम्स। कितनी बार गया है ये 9 टाइम्स। ठीक, 9 टाइम्स जाने के बाद फिर पॉइंट लगा के 2 बढ़ाया 109.2 आया। कितना आया 109.2। ठीक, यहां पर ठीक कर लेंगे इसको, 109.2 समथिंग आया। ठीक, पॉइंट हटा के हमने क्या करा 0 बढ़ा ली, यहां पर 109.2 50 और यहां पर कितना है आपका कुछ नहीं है। पॉइंट हटा के हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया, 0 से 0 कट गया। अब हमें किसकी करनी थी 102, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है हमें 5 की। करिए 9 5 जा 45, 4 कैरी 5 4 2 जा 10, 10 और 4 14। ठीक, 1 कैरी 5 1 जा 5, 5145। 5145 इसका क्या हो रहा होगा हमारा अंकित मूल्य। फिर से इसको जल्दी से समझेंगे। एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी प्रकार का देखेंगे, फिर समझ में आएगा ठीक से। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, एक किताब का अंकित मूल्य, एक जो किताब है उसका अंकित मूल्य 100 रुपए है। एक डीलर ऐसी 3 किताबों को 274 रुपए 50 रुपए पैसे में बेचता है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आप एक बात याद रखिए कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमें, वो किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है, मतलब क्रय मूल्य पे। जितनी की वस्तु हम खरीदेंगे वो जो उसमें फायदा या नुकसान होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। इतना समझ में आता है। लेकिन जब भी बात होती है छूट की, तो छूट किस पे दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पे, मतलब अंकित मूल्य पर। ये जो अंकित मूल्य है छूट इस पर दी जाती है। इतना समझ में आया आपको। ठीक, ये सारे क्वेश्चन अभी जो चल रहे हैं वो सिर्फ अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर बेस्ड हैं। इसलिए हमें इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दी जाती है। प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। एक किताब का मूल्य 100 रुपए है। एक डीलर ऐसे 3 किताबों को 274 रुपए 50 पैसे में बेचता है, तो प्रतिशत छूट क्या की। भाई एक किताब का मूल्य कितना है 100, तो 3 का कितना होगा, 3 किताब का को बेचा है तो क्रय मूल्य भी तो वो अंकित मूल्य भी तो 3 किताब का होगा। अंकित मूल्य 3 किताबों का कितना हो गया। इसने एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया ये चाले के दिखाइए कि अंकित मूल्य 1 का दिया है और किताब 3 मूल्य का क्या दिया है विक्रय मूल्य। तो हम अंकित मूल्य भी 3 का ही लेके चलेंगे, तो 1 का 100 है तो 3 का कितना होगा 300। ठीक, सेलिंग प्राइस कितना है आपको 274.50 पैसे। छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे, इसलिए मार्क प्राइस से क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25.50। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा 25 रुपए 50 पैसे का। ठीक, और जो मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि छूट किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे, इसलिए मार्क प्राइस की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी हमेशा। ठीक, जब भी हम क्या निकालेंगे छूट, मैं छूट निकाल रहा हूं ये, जब भी छूट निकालेंगे छूट प्रतिशत,
तो छूट प्रतिशत में क्या होगा, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाएंगे, वो तो ऊपर आएगा, और मार्क प्राइस की जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, ठीक, और बीच में आएगा 100, ऐसे निकालेंगे आप, ठीक। 2 जीरो से तो ये क्या हो गई, 2 जीरो पूरी कैंसिल हो गई, ठीक है। फिर ये पॉइंट हटा के यहाँ 2 जीरो फिर से आ गई, ठीक है। अब 1 जीरो से ये वाली फिर से जीरो कट हो गई, बचा क्या, ये जो बचा वो मैं लिखने नहीं देता हूं और सब हटा देता हूं। एक तो नीचे बचा क्या आपका 10, आप 3 से डिवाइड दीजिए, 3 8 जा 24, बचा कितना 1, देखो यहां देखिए 255 को मैं कैसे डिवाइड दे रहा हूं, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, कितनी बार गया 85 बार, कितनी बार गया 85 बार, और 85, अब नीचे बचा 10, 10 से जब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 8.5% की छूट मूल्य मिली। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, किताब में अंकित मूल्य है दिया है क्वेश्चन में एक किताब का, तो 3 किताब का हम मान लेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य में 3 किताब का दिया है, तो 300 हो गया, ठीक। सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य है इतना दिया है। जब हम छूट निकालते हैं, छूट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, ठीक, और जितना भी मार्क प्राइस होगा उससे हम क्या कर देंगे डिवाइड, और 100 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 8.5 हमारा परसेंट हमारा छूट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, लागत मूल्य मतलब जितना भी उसमें इन्वेस्ट हुआ है 40% अधिक है, ठीक। तो 12% लाभ कमाने के लिए, 12% उसको प्रॉफिट हो जाए, प्रतिशत छूट क्या होगी, कि उसको लाभ हो जाए 12%, उसके लिए वो प्रतिशत छूट क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया है कि जो लाभ होता है वो किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है, नहीं सेलिंग प्राइस पर लाभ या हानि, और जो छूट दी जाती है वो मार्क प्राइस पर दी जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन सारे कराए थे, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, अंकित मूल्य 40% अधिक है, ठीक। सपोज लागत मूल्य आपका कितना है, लागत मूल्य आपका है 100 रुपए, ठीक, और अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस 40% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 140, इतना समझ में आता है। 12% लाभ कमाने के, लाभ किस पे कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान के चल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है मानो, ठीक। लाभ होके वो क्या हो जाता है, जब किसी का लागत मूल्य जितना भी है उस पर लाभ होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, तो क्या है 12% लाभ, तो मतलब क्या हो जाएगा 112, इतना समझ में आता है आपको। मैंने क्या बोला था आपको, आप जब भी उतार लीजिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ऐसे करके इसको उतार लीजिए हमेशा जब भी तीनों चीज दी हुई हो। फिर कॉस्ट प्राइस 2 बार दी है, जो भी चीज 2 बार आपको दी हुई हो उसको आपको बराबर करना होता है। इसमें 2 बार क्या दी है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस 2 बार दिया है, तो ये तो हमें बराबर करने की, इक्वल करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही जगह क्या है 100-100, ठीक। अगर ये यहाँ ये 100 होता और यहाँ पर और कोई वैल्यू होती तो हम क्या करते, ये जो 2 वैल्यू दी है सीपी और सीपी, हमें इनको इक्वल करना होता था, ठीक। लेकिन यहाँ ऑलरेडी दी है इसलिए मैं 100 ही रख देता हूँ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, ठीक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, इससे पहले वाली आप वीडियो देखिए, हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है प्रॉफिट लॉस की, उसमें से आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी एक बार आप देखिएगा। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है 140 है, और सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो कितना है 112, कितना समझ में आता है आपको। मैंने एक बात बताई है, बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि जो छूट दी जाती है वो छूट किस पे दी जाती है, छूट किस पे दी जाती है, छूट दी जाती है हमेशा, छूट किस पे दी जाती है, छूट दी जाती है हमेशा मार्क प्राइस पर, तो और सेलिंग प्राइस। जब भी छूट की बात होती है तो छूट में आप याद रखो कि सिर्फ हमें मार्क प्राइस को देखना होता है और सेलिंग प्राइस को, इन दोनों को देखना होता है। तो बस इन दोनों पे आप गौर दीजिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। मैंने बोला है जब भी आपको छूट निकालनी हो, छूट प्रतिशत, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 140 और 112 में कितना डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 140 और 112 में कितने का डिफरेंस है, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 3 में से 1 गए, कितने बचा 2, 28% का अंतर है दोनों में, कितना है 28 का अंतर है, ठीक। और फिर जब अंतर के बाद फिर डिवाइड कैसे करते हैं भाई, छूट मार्क प्राइस पे दी जा रही है तो मार्क प्राइस से इसको डिवाइड देंगे, इतना समझ में आता है, ठीक। फिर क्या करते हैं 100 की हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये हमारी छूट है, ठीक।
फिर क्या करेंगे, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक। 14 14 से इसको डिवाइड, 14 दूनी 28, तो 2 यहाँ और 10 यहाँ बचा, तो कितना आया, 2 की जब 20 में करेंगे 20% की हम छूट दे रहे हैं। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके लागत मूल्य से कितना है, 40% अधिक है। 12% लाभ कमाने के लिए प्रतिशत छूट क्या होगी। एक वस्तु का अंकित मूल्य, सपोज हम कॉस्ट प्राइस का लागत मूल्य 100 लेकर चल रहे हैं, अंकित मूल्य 40% अधिक है लागत मूल्य से, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 हो गया, क्योंकि 40% अधिक है, ठीक। अब 12% लाभ कमाने के लिए, लाभ किस में कमाया जाता है, लागत मूल्य पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। लागत कितनी लेके चलेंगे हम, 100, ठीक। सेलिंग प्राइस उसको कितना लेके चलेंगे, सेलिंग प्राइस कितना लेके, तो कॉस्ट प्राइस कितना लेके चल रहे थे हम, 100। अब सेलिंग प्राइस 12% का लाभ होगा, तो लाभ किस के बाद वो वस्तु क्या होती है, वो बिकती है उतने में, तो 100 जब इसका लागत मूल्य है, 12% लाभ के बाद वो 112 की बिकेगी, ठीक। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जिस अगर हम लिख लेते हैं, ये तीनों चीज लिख लेते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इन तीनों को लिखने के बाद हम क्या देखते हैं कि दो वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें, कॉस्ट प्राइस की दो वैल्यू आ रही है, इनको हम क्या बनाएंगे, एक सेम बनाएंगे। लेकिन हम क्या देखा कि दोनों जगह सेम ऑलरेडी है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने 100 रख दिया, ठीक है। फिर हमने मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस की और सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख दी। क्या करते हैं, छूट प्रतिशत निकालने के लिए इन दोनों का मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालते हैं, निकाल दिया 28 आया इनका डिफरेंस। फिर क्या करते हैं, मार्क प्राइस से हम डिवाइड कर देते हैं, 140 मार्क प्राइस है, इससे डिवाइड कर दिया, ठीक, ये 140 है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 0 से 0 कट गया, 14 से 28 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में 2 की, तो कितना आएगा, 20% की उसकी टोटल छूट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है, मतलब कोई वस्तु है उसको 10% की छूट भी दे देता है, ठीक, और छूट भी देने के बाद 17% और लाभ कमा लेता है। तो अंकित मूल्य पर बेचने पर, यदि वो उसको छूट ना देकर अंकित मूल्य पर बेचता, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य बेचने मतलब इस बार छूट नहीं दे रहा, अंकित मूल्य पर बेचने पर उसको प्रतिशत लाभ क्या होता। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 10% की छूट देता है, उसके बाद छूट देने के बाद भी उसको 17% का फायदा हो जाता है, ठीक। लेकिन इस बार वो क्या कर रहा है कि छूट नहीं दे रहा, जितना उसमें मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उसी पे बेके तो कितने % उसका लाभ होगा, ऐसा क्वेश्चन बोला है। कैसे करेंगे इसको, मैंने बोला छूट किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस सपोज हम कितना लेके चल रहे हैं, 100, फिर उसको छूट के बाद वो उसको बेचेगा ही, तो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो कितने 10% की छूट है, मतलब 90 रुपए में उसको बेचेगा, इतना समझ में आता है। लाभ जो होता है कुछ पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, सपोज किसी का कॉस्ट प्राइस कितना लेके चलते हैं हम, 100, जब उसको बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 17% लाभ के बाद 117, इतना समझ में आता है आपको, ठीक। मैंने आपको एक चीज आपको बताई हुई है, क्या चीज बताई हुई है वो मैंने आपको, कि आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे, इसको दो अप्रोच इसको हम लगा सकते हैं, दो अप्रोच लगाएंगे, लेकिन इस अप्रोच से देखेंगे कि देखो दो जो चीज दी हुई होती है हमें उसको हमेशा बराबर करना होता है, दोनों चीजों को क्या करना होता है, बराबर करना होता है हमें दोनों चीजों को। कैसे अप्रोच करेंगे, तो मैंने बोला सेलिंग प्राइस 2 बार है, लेकिन सेलिंग प्राइस की क्या है, दोनों चीज अलग, यहां लिख लीजिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। देखिए सेलिंग प्राइस आप देख रहे हैं यहां भी है, यहां भी है, मार्क प्राइस एक बार है, कॉस्ट प्राइस एक बार है, तो हम सेलिंग प्राइस एक बार लिखने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 117 और 90, इनके ऐसी डिजिट ले लेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। कैसे लेंगे, देखो इस किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज मैं किससे करता हूं, इसको 9 से करता हूं, 9 एकम 9 और 9 दिया 27, ठीक है, और ये 9 धाम 90, तो कितना आएगा, 13 9 और 10, 130 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 9 9 27 और 9 1 जा 9 और 9 2 1170, कितना आएगा इसका 1170, इसका क्या आएगा, ये आएगा आंसर, ठीक 1170।
1170। तो 1170 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। 1170 करने के लिए इसमें तो आपको करनी पड़ेगी नीचे भी मल्टीप्लाई 10 की और ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 की। इतना समझ में आता होगा आपको, ठीक। 1170 और इसमें कितनी करनी पड़ेगी, इसमें आपको करनी पड़ेगी 13 की। इसमें कितनी करनी पड़ेगी, 13 की। क्यों, 13 में मल्टीप्लाई करके देखो आप 9 की, नॉट 27, 9 1 9 और 2 11। जब आप 90 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 की, 13 की मल्टीप्लाई ऊपर और 13 की मल्टीप्लाई नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो इसको, नया आंसर क्या बन जाएगा, 13 की मल्टीप्लाई 90 में करी तो ये क्या बन जाएगा, 117 और 0, 117 और 0। ऊपर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1300, क्या बन जाएगा 1300। ऐसे ही नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा 1170 और ऊपर करेंगे तो कितना बन जाएगा 1000। इतना समझ में आया। अब सेलिंग प्राइस ऊपर और नीचे दोनों में क्या बन गया, सेम 1170। कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, यहाँ 1000 कॉस्ट प्राइस बन गया और मार्क प्राइस कितना बन गया 1300। ये आपको पता चल गया मैंने कैसे किया, यहाँ जो वैल्यू थी दोनों उनका सिर्फ मैंने एलसीएम ले लिया। कितना ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जितने की ऊपर और नीचे हम सेम डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसमें से ऊपर मैंने कितने की मल्टीप्लाई की थी, 13 की ऊपर 13 की नीचे, इसमें 10 की ऊपर 10 की नीचे, क्योंकि बेस ये जो हमारे हैं ये सेम हो जाए, ठीक है, इन्हें सेम बनाने के लिए। अब आप देखिए क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ होगा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर लाभ क्या होगा, अंकित मूल्य लाभ, जब अंकित मूल्य पर लाभ की बात हो रही है तो लाभ मैंने बोला है किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। किस में देखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस। और इस बार सेलिंग प्राइस की हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस की तो बात कही नहीं है, ये कही है अगर अंकित मूल्य पर हम उसे बेचें, अंकित मूल्य पर हम उसे सॉरी कॉस्ट प्राइस की बात नहीं करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। अंकित मूल्य पर बेचें, अंकित मूल्य पर बेचने पर उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखो सेलिंग प्राइस तो ये है और अंकित प्राइस ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, अंकित मूल्य का डिफरेंस देखो कितना है, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 से सब्ट्रैक्ट हुआ 3, ठीक नहीं, छूट निकल आएगी। लाभ किस पे देखना होता है, हमें लाभ देखना है, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, इन दोनों में देखना है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 300 का। किससे डिवाइड देंगे, मार्क प्राइस से। क्यों मार्क प्राइस से डिवाइड देंगे हम, क्यों मार्क प्राइस से हम इसको डिवाइड देंगे, उस 1000 से डिवाइड देंगे। क्यों, क्योंकि जो लाभ किस पे दिया जाता है, मैंने आपको एक बात बता रहा हूं, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक। और 100 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 30% उसको उसका लाभ हो। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, वो फिर से समझ लेंगे। हमने इनको सेम बना लिया, मार्क प्राइस की जगह 1300, सेलिंग प्राइस की 1070, 170 और कॉस्ट प्राइस 1000। एक बात याद रखिए, क्या कह रहा, अंकित मूल्य पर बेचने में प्रतिशत लाभ। अंकित मूल्य पर बेचने में प्रतिशत लाभ क्या होगा, अंकित मूल्य कितना है हमारा 1300, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100। कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य की बात होगी, इस बार सेलिंग प्राइस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो अंकित मूल्य पर बेच रहा है, उसको अंकित मूल्य पर बेच रहा है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए इनका डिफरेंस निकालेंगे 300, कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड देंगे इसको। क्यों, क्योंकि लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पे होती है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 30%। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतर तरीके से उन्हें परफॉर्म करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हम अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।